हेलो स्टैंडर्ड 11th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 1, साधो देखो जग बोराना। देखो लोगों, ये जो दुनिया है पूरी क्या हो गई है, पागल हो गई है। बोराना मतलब पागल हो गई है। इसको कबीर जी ने लिखा है। तो पहले हम इसका कबीर जी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पद को स्टार्ट करेंगे। इसको साधो देखो जग बोराना पद को कबीर जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु सन 1518 में हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कवि का स्थान सर्वोपरि है। यानी कि अगर भक्ति काल में जब लोग भगवान की भक्ति करते थे, उस समय में कबीर का स्थान सबसे ऊपर आता है। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीर जी के माता पिता का तो नहीं पता, लेकिन उनका लालन पालन करने वाली एक जुलाहा दंपति थी, जिनका जो नीरू और नीमा नाम था। कबीर निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए थे। लेकिन वो मानव प्रेम के बारे में जानते थे, इसी के कारण उनको ज्ञान ज़्यादा था। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना था। राम भगवान के बारे में उनको पहचान मिली थी। कबीर भक्त, कवि, संत और बहुश्रुत थे। कबीर भक्त जो थे वो कवि थे, संत थे और सबकी सुनते थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वास, ब्रह्मांड मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। उन्होंने अपने समय में जितनी भी जात पात की बुराइयाँ फैली हुई थी, अंधविश्वास फैला हुआ था, आडंबर फैला हुआ था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, उसमें वो सब उसका खुलकर विरोध करते थे। वो अपने पदों में खुलकर विरोध जाहिर करते थे। उनको हर चीज़ का अनुभव था। अनुभव के इस यथार्थ बोध के कारण उनकी जो कविता पाठक के ऊपर ज़्यादा गहरा प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा सुदखड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। इन्होंने जिस भाषा में पद लिखे वो बहुत ईजी है, उसका आसानी से हम ज्ञान कर सकते हैं। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में लिखी हुई है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखे हुए हैं। प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों, धार्मिक संकीर्णता, ब्रह्मांड परम आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत देना। इस पद में कबीर ने अपने समय में फैली हुई हिंदू मुस्लिम के जो धर्म के प्रति लड़ाई करते थे, उनकी बुराइयों को, उनका मन में जो उनका एक दूसरे के प्रति दुश्मनी थी, जो धर्म के प्रति संकीर्णताएँ थी, जो बाहरी जो आडंबर था, उनका उन्होंने खुली तरह विरोध किया और धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्त करने की नसीहत दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कबीर द्वारा लिखे गए पद, साधो देखो जग बोराना। देखो कबीर जी क्या कह रहे हैं, साधो देखो जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। तो इस पद में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि देखो साधो, लोगों देखो, ये पूरा दुनिया जो है वो पागल हो गई है। सच कहो, अगर किसी को सच की बात कहो तो मारन धावे, यानी कि मारने के लिए दौड़ता है। झूठे जगपतियाना, लोगों को झूठी बातों के ऊपर तो जो पूरा दुनिया है वो जल्दी विश्वास कर लेती है, और अगर कोई उन्हें आकर के सच बताता है तो उसी के ऊपर उसी को बराबला कहते हैं और उसी को मारने के लिए दौड़ते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू ये कह रहे हैं कि राम हमारा है और मुसलमान ये कह रहे हैं कि रहमाना हमारा है। आपस में दो लड़ मरतू है, यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू कहते हैं राम हमारा कर करके और मुसलमान रहमाना हमारा हमारा कर करके दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, मरम कोई नहीं जाना। लेकिन ना तो हिंदुओं को राम के बारे में ज़्यादा पता है, ना मुसलमानों को रहमान के बारे में, दोनों को इनके बारे में कोई सच्चाई नहीं पता है। कोई इसका सच नहीं जानता है, क्योंकि ना तो राम चाहते थे कि हिंदू मुसलमान लड़े, ना रहमाना चाहते थे कि हिंदू मुसलमान लड़े, लेकिन फिर भी अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी इसका सच्चाई जानना नहीं चाहता है। आगे कबीर जी क्या कह रहे हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूजे,
तिनका थोथा ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पत्थर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। तो इस पद में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैंने बहुत नेमी धर्मी देखे हैं। नेमी मतलब जो कि नियम का ज्ञान करते हैं, वो नियमों का पालन करते हैं, समय पर उठना, समय पर पूजा करना, धर्मों का पालन करते हैं और धर्म को प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह उठ करके नहाते, स्नान मतलब नहाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्म छोड़ी पाषाणे पूजे, वो अपनी आत्मा को छोड़ देते हैं और किसकी पूजा करते हैं? पत्थर की पूजा करते हैं। तो इनका थोथा ज्ञाना, और उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो आत्मा का ज्ञान होता है, वो तो बिल्कुल ही हल्का होता है, थोथा होता है, खाली होते हैं वो अंदर से। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वो एक जगह पर जैसे कि अंडे के ऊपर वो बैठते हैं ना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वो आसन के ऊपर के बैठ जाते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत घमंड होता है इस बात का कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत बुलाना, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई व्रत कर रहा है, उन सबको तो वो भूल गए हैं। व्रत करना यानी कि खुद की आत्मा का ज्ञान करना तो वो भूल गए हैं, लेकिन वो माला पहन रहे हैं, माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, वो माला पहन करके, कोई माला पहन के भगवान का नाम ले रहा है, कोई टोपी पहन के माने तिलक लगा रहे हैं, छापे लगा रहे हैं, उनको घमंड है कि हमें भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। साखी शब्दे गावत भूले, साखी शब्द मतलब कि भगवान की, साखी मतलब प्यार की भाषा, साक्षी भाषा, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में तो उनको एक शब्द भी नहीं आता, वो सब भूल गए हैं। आत्मा खबर ना जाने, उनको तो आत्मा का कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो सब भूल गए हैं। घर घर मन और ये सब लोग क्या है, उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। ये लोग तो केवल लोगों को पागल बना रहे हैं, दुनिया को पागल बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना करके नाटक कर रहे हैं। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पहचाना पछताना। यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही पागल हो गए हैं, दोनों घर घर जा कर के दूसरों को मंत्र दे रहे हैं। ये कोई ज्ञान नहीं बांटना चाहते, ये कोई ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रभु का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये तो माया के अभिमानी है। पैसे के लिए ये लोग दूसरों लोगों के घर घर जा कर के मंत्र दे रहे हैं। गुरु के साथ साथ में शिष्य भी सब पागल हो गए हैं, लेकिन अंतकाल यानी कि अंत समय में लेकिन इनको पछताना पड़ेगा, इनको अपनी गलती का एहसास होगा। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा ना जाना। यहाँ पर बहुत कबीर जी कह रहे हैं मैंने बहुत पीर देखे हैं, बहुत ओलिया देखे हैं जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ करके लोगों को ज्ञान बांटते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा ना जाना। जो करते क्या हैं और बताते क्या हैं, दोनों अलग अलग बातें करते हैं और फिर बताते क्या हैं, उन्होंने खुदा के बारे में जाना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ना तो ये पता है कि मुरीद क्या होता है, ना उन्हें ये पता है कि कब्र क्या होता है, लेकिन फिर भी वो लोगों को फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। कबीर जी कह रहे हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जिबे व झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि असत चलते हैं हमको, आप कहे वह सियाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं कि हिंदू की चाहे कृपा हो, दया हो, चाहे मेहर तुर्कियों की मेहर हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम किसी के ऊपर दया करके कृपा करके करते हैं, दोनों ही घर से निकल गई हैं, यानी कि ना तो वो उनके ना कोई किसी के ऊपर कृपा नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर दया भावना नहीं रखता है। वह करे जिबे व झटका मारे, कोई तो एक तरफ हलाल करता है किसी भी जानवर को, कोई दूसरी तरफ झटका दे करके मारता है। आग दोनों घर लगी हुई है, यानी कि दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। या विधि असत चलता है हमको, वो कह रहे हैं ये जो चल रहा है ये हंसत, ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है उसके ऊपर भगवान भी हंस रहा है हमारे ऊपर। आप कहा वे सियाना, वो दूसरों के ऊपर हंसते हैं लेकिन खुद को सियाना समझते हैं, खुद को होशियार समझते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इनमें कौन दीवाना। कबीर जी कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं,
कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, दोनों ही गलतियाँ कर रहे हैं, दोनों ही गलत ज्ञान को फैला रहे हैं, दोनों के ही आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब आप ही बताओ कि इनमें कौन सच में दीवाना है, किसको भगवान का ज्ञान है और कौन पागल है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।